हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी सबके। वेलकम टू माय चैनल। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये काले काले बादल देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि मौसम कितना कोई प्यारा हो रहा है, और उसकी वजह से हमारा मूड भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही हो रहा है। इतनी गर्मी बर्दाश्त करने के बाद जब ऐसा कुछ होता है ना, तो मूड अच्छा हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये था कि वी आर ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग के टाइम भी मूड आपका अच्छा ही रहता है ना। तो जी फ़िलहाल आपको मैं गाड़ी की सिचुएशन दिखा रही हूँ। मुस्तफ़ा है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, और मेरे हस्बैंड के दो नेफ्यूज़ हैं जो कि छुट्टियों में हमारे पास ही हैं आजकल। तो हम लोग जा रहे थे नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रिप पे, और मैं सोचा मैं आपको भी साथ लेके चलती हूँ। और रात तो है ना, हम काफ़ी देर पैकिंग वगैरह करते रहे। उससे पहले एक दिन मुस्तफ़ा का फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था, हम लोग मार्केट भी गए, तो वो काफ़ी लेट हो गया सोते सोते। फिर सुबह जल्दी उठे तो हम सारे जो है ना गाड़ी में बस टुन हुए हुए थे, कभी एक की आंख लग रही थी कभी दूसरे की। तो जी अभी हम लोग मोटरवे पे हैं, हज़ारा मोटरवे के थ्रू जा रहे थे। और ये जो टनल्स हैं ना, इनका मैंने कोई इतनी बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रही थी ना कि कब शुरू होंगे कब शुरू होंगे। और मैंने इतनी बार पूछा था अपने हस्बैंड से, तो फाइनली जी एक टनल ये आ चुका था। और इसके बीच में हम लोगों ने इतनी इतना इन्जॉय किया था ना, क्योंकि हम लोग शाउट कर रहे थे और बस बातें कर रहे थे और शोर कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो अभी हम लोगों ने सुबह जो है नाश्ता नहीं किया था, मतलब इन सब ने किया था, मेरे हस्बैंड, क्योंकि जब कहीं जाना हो तो मैं भी पैनिक होती रहती हूँ अंदर बाहर। तो मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट से ही लेकर आए थे आलू के पराठे और चाय वगैरह, और मैंने फिर भी नहीं किया। तो मैंने इनसे कहा था कि मैं बाद में मतलब रास्ते में करूँगी। तो अभी जो है ना सर घूम रहा था, चाय की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि चलो अब जो फर्स्ट वो आएगा ना रेस्टिंग एरिया, वहाँ पर रुक जाएंगे। तो और ये मानसेरा मोटरवे का ही, जो हज़ारा मोटरवे का था ना रेस्ट एरिया, इस पे हम रुके थे। और यहाँ इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ रुक रही थी वो सब ट्रैवल करने के लिए ही मतलब जा रहे थे नॉर्दर्न एरियाज़। तो फैमिलीज़ थी, और जो ट्रैवल एजेंसीज़ वाले होते हैं ना, उनके कोस्टर्स थी, और उसमें से लड़के लड़कियाँ, और इतना अच्छा लग रहा था। वो इतने पिक्चर्स ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने भी थोड़ी रोमिंग वगैरह की इधर उधर। और जो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी वो यहाँ का नाश्ता था। सीरियसली मतलब मैंने कोई इतना वो वाला नाश्ता नहीं ऑर्डर किया था, सिंपल पराठा अंडा लिया था और चाय। बट इतना कोई मतलब एवरेज था ना, बहुत ही मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन मौसम अच्छा है तो जी लोग थे आसपास, तो हम लोग भी मतलब वॉक वगैरह कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, अच्छा लग गया काफ़ी। और मुस्तफ़ा और ये लोग जो हैं, अहमद मोहम्मद जो हैं, ये लोग आगे सड़क क्रॉस करके एक ब्रिज था, वहाँ चले गए। ये उसी के मोबाइल से बनी हुई मतलब वीडियोज़ हैं मुस्तफ़ा की। ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हज़ारा मोटरवे कैसी दिखती है, जिन लोगों ने नहीं देखी हुई। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अगर शायद मौसम इतना अच्छा ना होता तो हम लोग भी किसी गाड़ी में खामोश होकर बैठ जाते वहीं चाय शाय पी लेते। तो मतलब ज़ाहिर आप प्रेफर करते हो, धूप है या गर्मी हो तो आप कहते हो बस एसी लगा के गाड़ी में ही बैठे रहो, बजाय इसके कि बाहर निकल के आप तंग हो। लेकिन इतना यहाँ पे हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। बस कुछ वीडियोस ज़्यादा हम पिक्चर्स को प्रेफर कर रहे थे, इजी लग रही थी, तो सबने अपने अपने मोबाइल से पिक्चर्स वगैरह ली। और फिर हम चल पड़े। अभी हम एबटाबाद वाली साइड से जो है उधर जा रहे हैं, बालाकोट की तरफ जा रहे थे। और पूरा रास्ता जो है बारिश ने काफ़ी इन्जॉय करवाया। अभी भी बड़ी प्यारी सी बारिश हुई थी। मैं बीच में जो है सो गई थी, क्योंकि इतनी सुबह की हो रही थी। रात भी हम काफ़ी लेट सोए थे पैकिंग वगैरह करते हुए ना, तो मेरी आँख लग गई। लेकिन ज़ाहिर है आप इतना तो नहीं सो सकते हो गाड़ी में वैसे भी मैंने सोचा अगर मैं सोई तो जो बाकी लोग हैं, ज़ाहिर है नोमी भी बिल्कुल जो खामोश होकर ड्राइव करता है जो बंदा, तो फिर वो भी थोड़ा उसका डिज़ी होने लग जाता है दिमाग। खैर हम बड़े आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, थोड़ा रुक रुक के गए। हमने काफ़ी जगहों पे जो है स्टे किया, चाय पी। वैसे रैंडमली भी उतर गए थे हम लोग गाड़ी से इधर उधर पिक्चर्स वगैरह लेने, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो डेस्टिनेशन पहुंचना इज़ नॉट अ मतलब वो तो कोई आपकी वो नहीं होती ना, टारगेट नहीं होता। एंजॉय करना, और ख़ास तौर पे जब आप ट्रिप पे निकले हो तो मेरा ख़्याल है कि मुझे ऐसा ही जर्नी प्रेफर करते हैं हम लोग, जो रुकें, एंजॉय करें, गपशप करें, थोड़ा जगह देखें, एक्सप्लोर करें, तो तभी मज़ा आता है। तो थोड़ी थोड़ी मुझे मरी वाली वाइब्स आ रही थी। इस्लामाबाद के लोग या जो लोग पहाड़ों के करीब रहते हैं, वो इतना शायद उनको पहाड़ फैसिनेट नहीं करते हैं और ग्रीनरी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। सामने जो पहाड़ थे ना, उनके ऊपर बिल्कुल बादल आए हुए थे,
तो बड़ा अच्छा एक डिफरेंट सी फीलिंग हुई थी। बहुत हसल बसल में दिन गुजरे कुछ पिछले, ज़ाहिर है गर्मी ये वो, और उसके बीच में ये बड़ा पीसफुल सा फील हो रहा था ना सब कुछ। तो बस अगेन हम थोड़ी देर जो है 1.5-2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम फिर रुक गए थे यहाँ पर। एक बड़ा कॉर्नर में जो है क्यूट सा स्पॉट बना हुआ था, बिल्कुल सड़क जैसे मुड़ते हैं ना, तो यहाँ पे बना हुआ था बड़ा अच्छा से। इन्होंने बाहर वुड का भी एक बनाया था और बैक साइड पे छोटी सी उन्होंने इंडोर भी अरेंजमेंट किया हुआ था, तो चाय वगैरह का वॉशरूम्स थे। तो थोड़ी देर हम यहाँ रुक गए थे, अच्छा लग रहा था। और बस जी यहाँ से बालाकोट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि आपको पानी देख के आइडिया हो रहा होगा। और मैं तो बस ये देख के, ये दरियाए कुनहार है जो वहाँ से सारा ऑल द वे आ रहा होता है ना, तो मैं तो इसको देख के इतनी आउट हो रही थी कि बस रोकें रोकें गाड़ी, पानी के पास जाना है। बट हम मेन बालाकोट जब पहुँच गए थे तो फिर वहाँ पर बहुत लाइन में ना बहुत अच्छे अच्छे से छोटे छोटे केबन्स, रिजॉर्ट्स और चाय के लिए स्पॉट्स बने हुए थे। फिर हम वहीं जाके रुके। पानी की आवाज़ इतनी तेज़ थी और पूरे ट्रिप में ये ऐसे ही थी, थ्रू आउट हर जगह पानी इतना तेज़ था। आपको फ्रेश वगैरह मिल जाइए, बताओ बेटा। जैसे फिश वगैरह खानी है फिश ऊपर जा रही है। कहाँ की रहते हैं आप? चिकन तंदूरी रोस्ट यार एक्चुअली मैं तो बस पानी की आवाज़ सुने जा रही थी और इसकी वो चेक कर रही थी कि माशाल्लाह अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ें कितनी ह्यूज होती हैं, कितनी हार्ड, और मतलब अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया हुआ इस दुनिया में। पानी इतना स्ट्रॉन्ग था और पहाड़ इतने बड़े और वो सब कुछ, तो माशाल्लाह देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बस अब हम लोगों का जर्नी गोज़ ऑन, और अभी हम लोगों ने बीच में जो है शुगरा और शारान और ये स्पॉट्स जो थे वो हमने गुजार दिए थे। हम ऑल द वे कागान की तरफ निकल गए थे, क्योंकि हम लोगों का प्लान था कि हम वहाँ वापसी पे आएंगे। अगर आप लोग जाएँ तो वहाँ पे अगर आप चाहें ना कि आप स्टे करना चाहें तो अच्छे ऑप्शंस हैं। शारान का जो फॉरेस्ट है वहाँ पर कैंपिंग पॉड्स हैं, वहाँ स्टे कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप शारान में जो है ना सॉरी शुगरा में, वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। खैर जी, अभी हम लोग थोड़ा आगे ही निकल आए थे उन जगहों से, और यहाँ पर हम लोग वैसे ही रुक गए थे। अच्छी लग रही थी ये जगह पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, और सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था सिवाय नीचे गंदगी देख के मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। मैंने कहा ओफ हो भाई, कहीं तो पैम्पर्स ना फेंका करें हम। तो क्या कह सकते हैं, बस हमें जो ज़रूरी चीज़ थी वो थी पिक्चर्स लेना, वो हमने ले ली थी। अच्छी अच्छी यहाँ पे जो थी ना सीन्स थे, सीनरीज थी, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने छोटी मोटी अपनी जो है ना फ़ोटोग्राफ़ी कर ली थी। और बस फिर हम लोग आधा पौना घंटा यहाँ रुके थे और फिर चल पड़े थे। और हमारा नेक्स्ट स्पॉट जहाँ पे हमने ब्रेक लगाई थी वो था महांदरी, और ये भी बहुत मज़े की जगह थी, पानी वाली। पानी तो खैर यहाँ है ही, लेकिन ये स्पॉट स्पेसिफ़िकली पानी के किनारे बना हुआ था ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये जो लकड़ी का ब्रिज था ये हिल रहा था बट मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं दूसरी तरफ जाऊँ, क्योंकि वो दूसरी तरफ क्रॉस करके भी बड़ी अच्छी जगह बनी हुई थी बैठने की, और लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे सब कुछ। लेकिन मेरे साथ जो मर्द हजरात गए थे उनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था क्रॉस करके जाने पर उस तरफ, तो मैंने भी फिर छोड़ दिया। मैंने कहा भाई मैं अकेली ना ही जाऊँ तो बेहतर है। तो हम इसी तरफ साइड पर बैठ गए थे। एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हमें किस चीज़, क्योंकि हमने पीछे एक स्पॉट पे खाना खा लिया था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो यहाँ जब हम पहुँचे तो यहाँ पे बड़े अच्छे ऑप्शंस थे बारबेक्यू के, और वो ट्राउट फिश एंड चप्पल कबाब एंड ऑल दिस, लाइक जो इधर की ट्रेडिशनल चीज़ें जो होती हैं ना इस टाइप की, फिंगर फूड टाइप की और बारबेक्यू। तो अगर आप लोग आ रहे हों तो महांदरी ज़रूर रुकें और यहाँ की जो है ना चप्पल कबाब और ऐसी चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। अच्छी जगह है, मतलब फैमिलीज़ के बैठने की है। तो हम तो बस पानी को एंजॉय करते रहे, चाय ले ली थी और बच्चों ने कुछ छोटी मोटी अपनी पसंद से कुछ चीज़ें वगैरह ले ली थी। तो वैसे बाद में अफसोस हुआ कि हम यहीं रुक के खाना खाते। ये जी हम जा रहे थे मार्को पोलो, जो कि कागान में है। एक बहुत प्यारा सा होटल है, और ये उसकी एंट्रेंस थी ना, गेट से जब एंटर होते हैं साइड से रोड जा रहा था, तो वो दरिया के साथ साथ ही जाता है अंदर। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये एरिया, लेकिन फिर भी फैमिलीज़ के लिए उन्होंने ओपन किया हुआ था। और ये शायद आर्मी रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादातर आर्मी के लोग नज़र आ रहे थे, और वो एंट्रेंस पे भी जिस तरह की उनकी वो जो थे ना सारे प्रोटोकॉल्स, उससे फ़ील हो रहा था। तो ये बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ था। ये इनकी लॉबी थी, मेन लॉबी, जहाँ से बुकिंग्स वगैरह होती थी। और यहीं पर इन्होंने बैक साइड पे बड़े अच्छे वॉकिंग ट्रैक्स बनाए हुए थे, और बैक साइड पे दरिया जा रहा था सारा। तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा सा था, हमें तो बहुत पसंद आया।
प्लान तो हमारा था कि हम यहाँ रुकें, लेकिन ये है कि क्योंकि हमने कहा कि हमने आगे ही जाना है, तो कुछ चीज़ें हम नोटिस करते जा रहे थे कि नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह कभी आए तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टे कर लेंगे। और इनकी जो रहने की जगह थी और जो इनके कॉटेजेस थे वो बिल्कुल बैक साइड पे थे और बीच में बिल्कुल लाइक सारे पौधे और दरख्त लगे हुए थे और उसके बीच में अलग अलग सेपरेट कॉटेजेस भी थे और सब कुछ। तो ये है कि विज़िट आप कर सकते हैं, विज़िट करने के लिए बहुत प्यारी जगह है। आप घूमें फिरें, लाइक आप गुजारें कुछ टाइम यहाँ पर, तो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को। बस अब हम लोगों ने फिर ट्रैवल स्टार्ट कर दिया था और प्लान हमारा यही था कि जहाँ हमने जाना है वहीं जाके जो है ना, जहाँ बुकिंग थी वहीं रुकेंगे। जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको रास्ते में इस तरह ये वाटरफॉल्स इतनी ज़्यादा मिलेंगी कि वाई तो खैर बहुत फेमस है, लेकिन जो वहाँ पर रश था और जो हाल था कि हमारा तो रुकने को दिल ही नहीं किया। तो ये जो ऐसी छोटी छोटी वाटरफॉल्स थी, ये तो फिर बहुत रश वाली है। मतलब कुछ ऐसी होती है सेफ़, साउंड, पीसफुल, बेचारी खुद ही बह रही होती है, वहाँ पे तो बहुत मज़ा आता है रुकने का। ये भी अच्छी थी, यहाँ पर भी कंपैरेटिवली कम रश था, तो बस हम 2-4 मिनट के लिए रुक गए थे। और पानी इतना ठंडा होता है ना यहाँ, मतलब आप तेज़ गर्मी में भी पाँव नहीं रख सकते हैं, इतना रिफ़्रेशिंग और ठंडा था ना। लेकिन अच्छा लगा, मज़ा आया यहाँ पर भी रुक के। अब जो है नारान का एरिया स्टार्ट हो रहा था और जब आप नारान ट्रैवल करते हैं ना, मतलब मेन नारान में, तो बीच में कुछ ऐसा स्पॉट, कुछ देर के लिए, आधा पौना घंटे के लिए ऐसा रोड आएगा जहाँ पर आप थोड़े तंग हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो रोड की हालत इतनी अच्छी नहीं है। बाकी बहुत अच्छा सेफ़ ट्रैवलिंग थी थ्रू आउट। लेकिन वो जो बीच का एरिया था ना, उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था। एक तो वो रिस्ट्रिक्टेड था, वहाँ पे बिल्कुल पिक्चर्स और कैमरास अलाउड नहीं थे, और सारा मतलब उन्होंने ना ऐसे टेम्प्रेरी से पुल से बना के उस जगह को सेटल किया हुआ था, क्योंकि आगे काफ़ी काम हो रहा था डैम का। एनी हाउ जी, जब आप नारान पहुंचते हैं तो आप अगर नारान का जो मेन बाज़ार है उसकी तरफ जाएं तो वो इतना रश वाला होता है और आप फंस भी जाते हो। कुछ लोग प्रेफर भी करते हैं, वहाँ बुकिंग्स वगैरह होती हैं, लोग स्टे करते हैं, लेकिन हम इतनी दूर आके नहीं चाह रहे थे कि किसी रश में फंसें, तो फिर हम लोग बाईपास से जो है दूसरे रोड पर हो गए थे। यहाँ ऑप्शन था हमारे पास कि आप दूसरे रोड पे हो जाएं या मेन नारान में चले जाएं, तो हम मेन नारान में नहीं गए थे फ़िलहाल, हमारा आगे का प्लान था। तो अब जो है हम लोग जैसे जैसे आगे जा रहे थे, यहाँ पर दरिया जो है ना थोड़ा फ्रेंडली हो गया था और मासूम लग रहा था मुझे एज़ कम्पेयर टू बालाकोट। वहाँ तो बहुत ज़्यादा सख्त लग रहा था गुस्से में। यहाँ पे जो है थोड़े ड्राई पैचेस भी थे, लोग बैठे हुए थे, फैमिलीज़ बैठी हुई थी, तो मतलब पास जा सकते थे आप पानी के, इतना गुस्से में नहीं था दरिया। तो अच्छा लग रहा था ना, लोग गुज़र रहे थे और फैमिलीज़ थी और बहुत अच्छा पीसफुल सा लग रहा था। हम लोग जब यहाँ से गुज़र रहे थे तो राफ्टिंग हो रही थी और साथ में ज़िप लाइन और इस तरह छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो पानी की होती हैं ना, वो यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। इंशाल्लाह आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयर करूँगी, क्योंकि हमने सब कुछ प्लान किया हुआ था, लेकिन वापसी पे अभी हम लोग जहाँ जाना चाह रहे थे, हमारी मेन डेस्टिनेशन जो थी वो बाटाकुंडी थी, जहाँ हम लोगों ने स्टे करना था। बाटाकुंडी मतलब नारान से थोड़ा सा आगे 11-12 किलोमीटर आगे ड्राइव पे है। और ये भी क्या कह सकते हैं, न्यू डेस्टिनेशन कह लें, 1.5-2 साल ही हुए हैं वहाँ पर अभी। मतलब लोगों ने ऐसे पूरा रोड है जहाँ पर आप रिज़ॉर्ट्स और होटल्स बने हुए हैं, आप आराम से वहाँ स्टे करें, बुकिंग करवा लें, और ढेरों ढेर हैं वहाँ पर, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपको हर कैटेगरी के मिल जाएंगे, और वहाँ पर आप बस स्टे करें और उसके बाद आप आगे जाके भी ट्रैवल कर सकते हैं और पीछे भी जाके ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक अच्छा मज़े का स्पॉट है। हम जब पहुँचे तो यहाँ पे सूरज मतलब ऑलमोस्ट ग़रूब होने वाला था, शाम हो चुकी थी, और बड़ा अच्छा लग रहा था, फ्रेश सा। बस हम लोगों ने रूम में सामान वगैरह रखा और चाय हमने अपने रूम में ही, उस वक्त में थके हुए थे ना, तो बस चाय का दिल कर रहा था कि वो पी लें। तो बस ये हमारे रूम का व्यू था, और जैसे दरवाज़ा खुलता था तो सामने इतने प्यारे पहाड़, बादल, इतना सुकून, बहुत अच्छा लग रहा था। मुस्तफ़ा और उसके कज़न्स के लिए एक रूम लिया था और एक हमारे लिए। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी थी, रात को ये लोग 6-7 बजे जनरेटर्स ऑन करते थे और 11-12 बजे बंद कर देते थे। बस थोड़ा बहुत मोबाइल चार्ज हो जाता था या फिर कुछ इस तरह के, मतलब बड़ा तो कोई काम नहीं हो सकता था, लेकिन बिलीव में ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इतना सुकून, इतनी खूबसूरती थी कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो बस रात जब हो गई थी तो फिर हम लोग खाना खाने गए थे और पैदल ही निकले थे। वहाँ यहाँ पर बड़े अच्छे चॉइसेस हैं, आप अगर आएँ तो बट कढ़ाई है, पंजाब टिक्का है, प्लस बच्चों के लिए लाइक बर्गर्स और इस तरह के काफ़ी ऑप्शंस थे।
छोटे मोटे। प्राइस इज़ बिट लाइक मुझे थोड़े से प्राइसी लगे, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने अपने हिसाब से ही यहाँ पे चीज़ें आना भी तो थोड़ा हार्ड होता है ना, तो उसका मार्जिन भी रखना होता है। तो बस सर्दी काफ़ी लग रही थी, हम लोगों ने जैकेट शैकेट निकाल के पहनी। खाना भी बस इतना कोई ख़ास ऑर्डर नहीं किया, बिरयानी थी और चिकन टिक्का वगैरह, तो बस वो खाया, थोड़ा इधर उधर घूमे, पिक्चर्स वगैरह ली और बस सर्दी और थकावट इतनी थी, हम भागे अपने अपने कमरों में। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बाकी की एक्टिविटीज़ और नेक्स्ट डे की सारी अपनी रूटीन शेयर करूँगी। हम लोगों ने बड़ा अच्छा एक टाइम यहाँ पर स्पेंड किया। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।